फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप बिजी सॉफ्टवेयर से डेटा को $ERP में सफलतापूर्वक इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बिजी टू डॉलर डेटा ट्रांसफर टूल का उपयोग करना होगा। चलिए, इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखते हैं। मान लें कि आपने बिजी टू डॉलर टूल को इंस्टॉल कर लिया है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप इसे इंस्टॉल करने के लिए सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले बिजी टू डॉलर टूल को ओपन करें। बिजी टू डॉलर टूल ओपन होने पर सेलेक्ट मेनू में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन और अदर ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले हम बिजी कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो बिजी कंपनी कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर होगी। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट बिजी डेटाबेस। अगर आपका बिजी का डेटा एक्सेस डेटाबेस में है तो इस फील्ड में आपको बिजी डेटा डायरेक्टरी पाथ मेंशन करना होगा। अगर बिजी का डेटाबेस SQL है तो SQL सर्वर इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट फील्ड फाइनेंशियल ईयर में आपको वो ईयर मेंशन करना है जिस ईयर का डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद बिजी एप्लीकेशन पाथ ऑप्शन में आपको बिजी का इंस्टॉलेशन पाथ देना है जहां पर बिजी इंस्टॉल्ड है। अब सेव बटन पर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेना है। अब डॉलर कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट $ERP डेटाबेस। अगर आपका $ERP का डेटा एक्सेस डेटाबेस में है तो इस फील्ड में आपको $ERP का डेटा डायरेक्टरी पाथ मेंशन करना होगा। अगर आपका $ERP का डेटाबेस SQL है तो SQL सर्वर इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट फील्ड फाइनेंशियल ईयर में आपको वो ईयर मेंशन करना है जिस ईयर का डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद $ERP एप्लीकेशन पाथ ऑप्शन में आपको $ERP का इंस्टॉलेशन पाथ देना है जहां पर $ERP इंस्टॉल्ड है। अब सेव बटन पर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेना है। अब हम बिजी से $ERP में डाटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। डाटा ट्रांसफर 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले हम मास्टर को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद वाउचर्स को इंपोर्ट करेंगे। अब हम डाटा ट्रांसफर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मास्टर बटन पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शन में हम सोर्स कंपनी सेलेक्ट करेंगे जो कंपनी बिजी डेटाबेस में है। उस कंपनी का यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई होने पर सोर्स कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी जिसके मास्टर्स आप $ERP में इंपोर्ट करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें $ERP की वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें बिजी का डाटा इंपोर्ट होगा। यहां पर टारगेट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जो कंपनी $ERP डेटाबेस में है। यूजर नेम एंड पासवर्ड को वेरीफाई करने पर टारगेट कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। अब इंपोर्ट बटन पर क्लिक करने से इंपोर्ट मास्टर विंडो अपीयर होगी। यहां पर डिफरेंट मास्टर्स को इंपोर्ट करने के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जिस मास्टर को इंपोर्ट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर ले। अगर आप सभी मास्टर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल मास्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक और ऑप्शन है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर्स। अगर आप एग्जिस्टिंग मास्टर्स लाइक कैश एटसेट्रा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। अदरवाइज आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये यूटिलिटी बिजी और डॉलर कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिसमैच है तो एक फीचर लिस्ट अपीयर होगी जिसमें अनमैच्ड फीचर्स मेंशन्ड होंगे। डाटा इंपोर्ट करने से पहले इन फीचर्स को मैच करना जरूरी है, तभी आपका डाटा प्रॉपर ट्रांसफर हो पाएगा। फीचर्स की मैचिंग आपको मैन्युअली डॉलर कंपनी में करनी होगी। अगर आपके सभी फीचर्स मैच हो गए हैं तो मास्टर इंपोर्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 1 बाय 1 सभी मास्टर्स इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस के कंप्लीट होने पर एरर लिस्ट ओपन होगी जिसमें मास्टर के नाम के साथ उसकी डिटेल्स मेंशन्ड होगी। टोटल मास्टर्स, इंपोर्टेड मास्टर्स एंड फेल्ड मास्टर्स। आप उस पर एंटर करके उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। मास्टर्स इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वाउचर्स को इंपोर्ट करने का होता है। हम फिर से मेन मेनू में वापस आएंगे और इंपोर्ट वाउचर्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर भी कंपनी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, पर अगर आपने पहले मास्टर इंपोर्ट किए हैं तो इसमें सेम कंपनीज ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी। अगर सब डिटेल्स सही है तो हम इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर इंपोर्ट वाउचर्स विंडो अपीयर होगी।
जिसमें हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से वाउचर्स इंपोर्ट करने हैं। यहाँ इन्वेंटरी और अकाउंटिंग वाउचर्स इंपोर्ट करने के अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप सभी वाउचर्स को एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो और ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट ऑल वाउचर्स और इंपोर्ट इंक्रीमेंटल वाउचर्स ओनली। अगर आप कंप्लीट वाउचर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट ऑल वाउचर्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले से कुछ डाटा बिजी से $ERP में इंपोर्ट कर चुके हैं और आप न्यू एंड चेंज्ड वाउचर्स को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें वो डेट रेंज सेलेक्ट करनी है जिस डेट रेंज के वाउचर्स हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। सब सिलेक्शन करने के बाद हम इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वाउचर्स इंपोर्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वाउचर्स इंपोर्ट स्टार्ट करने से पहले ये यूटिलिटी डॉलर में वाउचर सीरीज चेक करती है। अगर बिजी और $ERP की सीरीज मैच हो जाती है तो ये यूटिलिटी इंपोर्ट स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि $ERP में उन सीरीज की वाउचर नंबरिंग मैनुअल पर सेट होनी चाहिए ताकि बिजी का वाउचर नंबर ही $ERP का वाउचर नंबर बन जाए। अगर $ERP में वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक पर सेट है तो वो बिजी के वाउचर नंबर्स को इग्नोर कर देगा। वाउचर इंपोर्ट होने के बाद वाउचर्स इंपोर्ट एरर लिस्ट विंडो अपीयर होगी जिसमें सभी इंपोर्टेड वाउचर्स की सूची होगी। ये स्टेटस विंडो आपको बताएगी कि कौन कौन से वाउचर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आप उन वाउचर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं जो इंपोर्ट नहीं हुए हैं। इस तरह से आप अपना सारा डाटा बिजी से $ERP में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन मेनू में एक और ऑप्शन है, इंपोर्ट वाउचर्स विद मास्टर्स। ये ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मास्टर और वाउचर को अलग अलग इंपोर्ट ना करना पड़े। पर ध्यान रहे कि इस ऑप्शन से इंपोर्ट करने पर वो सिर्फ उन्हीं मास्टर्स को इंपोर्ट करता है जो वाउचर्स में यूज हुए हैं। सभी मास्टर्स इंपोर्ट नहीं होते। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आपका डाटा बिजी से $ERP में आ चुका है। आप बिजी और $ERP में वाउचर स्टैटिस्टिक्स और ट्रायल वैल्यूज को मैच कर सकते हैं। इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपका सारा डाटा इंपोर्ट हो गया है। आपने देखा कि इस टूल का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से बिजी के डेटा को $ERP में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के डेटा को $ERP में कैसे ट्रांसफर करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।